Hi, welcome back to English Pillars. Through this video, I'm going to teach you vocabulary of aviation. आज हम बात करेंगे एविएशन से जुड़े हुए वर्ड्स एंड सेंटेंसेस की। जब भी हम एयर ट्रैवल करते हैं तो बहुत सारे वर्ड्स हमको स्ट्राइक करते हैं, मतलब हमारे दिमाग में आते हैं। उस टाइम पे हमको अगर उनकी इंग्लिश नहीं पता होती तो कुछ ना कुछ बुरा भी फील होता है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बहुत सारे वर्ड्स और सेंटेंसेस आज देने वाला हूँ जिसको आप यूज कर पाओगे ट्रैवलिंग के टाइम पे। एरोप्लेन को जब भी हम पास से देखते हैं ना, बहुत ही बड़ा नजर आता है, तो हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं जायगेंटिक। एरोप्लेन लुक्स जायगेंटिक, मतलब ह्यूज, इतना बड़ा नजर आता है। और ये जो वर्ड मैंने आपको बताया अभी, जायगेंटिक, आप इसको इजीली यूज कर सकते हो। एरोप्लेन इज रियली जायगेंटिक इन साइज, है ना अच्छा वर्ड। इसी तरह के और वर्ड्स अगर आप सीखना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, तो बने रहिए मेरे साथ टिल द एंड। हमने अक्सर देखा जब हम एक लंबी लाइन में लग जाते हैं एयर ट्रैवलिंग के टाइम पे, तो हमें एक बोर्डिंग पास मिलता है। ये हमें अलाउ करता है प्लेन पे चढ़ने के लिए। तो ये जो प्लेन पे चढ़ना होता है उसको हम बोलते हैं बोर्ड। तो आप इसको एज ए वर्ब यूज कर सकते हो। वी कैन मेक सम सेंटेंसेस। ही हैज बोर्डेड द प्लेन, वो प्लेन पे चढ़ गया है। बोर्डिंग हैज जस्ट स्टार्टेड, बोर्डिंग अभी स्टार्ट ही हुई है। तो इस तरह के सेंटेंसेस को आप यूज कर सकते हो एयर ट्रैवलिंग के टाइम पे। जैसे ही हम प्लेन के अंदर चढ़ते हैं तो हमको एक कैबिन नजर आता है जहां पे पायलट्स बैठे होते हैं। उस कैबिन को कैबिन ना बोल के हम उसको बोलेंगे कॉकपिट। कॉकपिट, कॉकपिट वर्ड ऐसा इंपॉर्टेंट वर्ड है जिसको आप यूज कर सकते हो पायलट्स के कैबिन्स के लिए। और वहां पे दो पायलट्स हमको नजर आते हैं, तो हमको जो सेकंड पायलट नजर आता है, हम उसको अगर सेकंड पायलट ना बोले तो हम उसको बोलेंगे को पायलट। को पायलट। और जितने भी स्टाफ मेंबर्स हमको पूरे प्लेन में नजर आते हैं हमको हम बोलेंगे क्रू मेंबर्स। क्रू मेंबर, जिसमें कि एयर होस्टेसेस भी होती है। नेक्स्ट जो वर्ड मैं आपको देना चाहता हूं दैट इज रिलेटेड टू दिस। जैसे हम प्लेन के अंदर चलते हैं तो हमको एक पाथ नजर आता है, एक पैसेज नजर आता है। बहुत लंबा पैसेज होता है, दूर तक हम नजर दौड़ाते हैं अपनी, क्योंकि वो इतना लंबा पैसेज होता है और हम अपनी सीट्स को ढूंढने में लग जाते हैं। तो वो जो पैसेज होता है उसको हम पैसेज ना बोल के हम उसको बोलेंगे आयल। आयल, आयल की अगर हम स्पेलिंग देखें तो कुछ व्यूअर्स के लिए ये बोलना मुश्किल होगा अगर आप खाली स्पेलिंग्स को देख के इसको बोलना चाहते हो। इसमें एस लेटर जो है वो साइलेंट है, तो हम इसको बोलेंगे आयल। आयल सीट। जैसे आप इसमें एक सेंटेंस यूज कर सकते हो, आप बड़ा कॉमनली ये बोल सकते हो, आई डू नॉट वांट आयल सीट, आई वांट विंडो सीट। तो आप बुकिंग के टाइम पे आप ये डिमांड कर सकते हो कि मुझे आयल सीट नहीं चाहिए, मुझे विंडो वाली सीट चाहिए, क्योंकि हमारा एक एडवेंचर फील करने का एक बहुत मन होता है कि हम विंडो में से बाहर झांके और देखें बाहर का व्यू। तो हमको आयल सीट जनरली पसंद नहीं आती, तो आयल को आप इसी तरह से कॉमनली यूज कीजिए। जैसे ही हम अपनी सीट के पास पहुंचते हैं तो सबसे पहला काम होता है अपने लगेज को संभालना, मतलब अपने लगेज को बॉक्स में रखना। तो हमारे सिर के ऊपर, मतलब हमारी सीट के ऊपर एक बॉक्स बना होता है, उसको हम बॉक्स नहीं बोलेंगे, उसके लिए एक बहुत ही अच्छा वर्ड है, उसको आप यूज कर सकते हो ओवरहेड बिन। ओवरहेड बिन या फिर ओवरहेड कैबिनेट, ये दो वर्ड्स आप यूज कर सकते हो, ओवरहेड बिन या ओवरहेड कैबिनेट। ये दो वर्ड्स को आप इजीली यूज कर सकते हो। तो आप बोल सकते हो आई वांट टू कीप माय लगेज इन ओवरहेड बिन। जब हम सीट पे बैठ जाते हैं तो एयर होस्टेस हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस देती हैं, हमें कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस मिलती हैं, जिसमें एक इंस्ट्रक्शन होती है अपनी सीट बेल्ट को बांधना। ये बहुत जरूरी होता है कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करे तो हम अपनी सीट बेल्ट बांध लें। तो सीट बेल्ट को बांधने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है फास्टन। FASTEN, fasten। तो आप बोल सकते हो fasten your seat belt। यहाँ एयर होस्टेस हमको अनाउंस करती है fasten your seat belts। प्लेन जो होता है वो हवाई पट्टी पे खड़ा होता है, जहाँ पे ग्राउंड स्टाफ होता है हमारे लिए। तो जो हवाई पट्टी होती है उसको हम बोलते हैं रनवे। रनवे, रनवे से जैसे ये उड़ान भरता है तो उड़ान भरने के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज टेक ऑफ। टेक ऑफ, प्लेन टेक्स ऑफ। प्लेन टेक ऑफ करने के टाइम पे दिल की जो धड़कन होती है बहुत तेज हो जाती है, तो हम उसके लिए यूज कर सकते हैं पाउंड। माई हार्ट इज पाउंडिंग, धक धक। जैसे ही हम बोल सकते हैं अपने को पैसेंजर को बोल सकते हैं कि ओह माई हार्ट इज पाउंडिंग। जब हम पैनिक में होते हैं तो इस तरह का एक्सपीरियंस हमें बहुत होता है कि दिल की धड़कन तेज हो जाती है। वी कैन यूज दिस वर्ड पाउंड। माई हार्ट इज पाउंडिंग।
एरोप्लेन में जब हम यात्रा कर रहे होते हैं तो जब भी हम वॉशरूम जाते हैं तो हम उसको वॉशरूम नहीं बोलेंगे, ना ही हम उसको बाथरूम बोलेंगे। बाथरूम तो बिल्कुल भी बोला नहीं जाएगा क्योंकि हम उसके अंदर नहाते तो बिल्कुल भी नहीं है। तो जो वर्ड हम उसके लिए यूज करेंगे दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड टू यूज, बिकॉज वो जो वर्ड होता है वो बिल्कुल दरवाजे के ऊपर लिखा होता है और उसको बोलते हैं लेवेटोरी। लेवेटोरी सुनने में आपको हो सकता है बहुत मुश्किल वर्ड लग रहा हो या बहुत नया वर्ड लग रहा हो, लेकिन ये एविएशन इंडस्ट्री में बहुत ही कॉमन वर्ड है लेवेटोरी। नेक्स्ट जिसकी मैं बात करना चाहता हूं दैट इज लगेज। दो तरह का लगेज होता है। वो लगेज जिसकी आपको परमिशन होती है एरोप्लेन में अंदर ले जाने की, उसको हम बोलते हैं कैरी ऑन लगेज, कैरी ऑन लगेज। और जो दूसरी कैटेगरी होती है उसको हम बोलते हैं चेक्ड लगेज, जिसकी आपको बिल्कुल भी परमिशन नहीं होती कि आप साथ में कैरी करो, दैट इज चेक्ड लगेज। सो देयर आर टू कैटेगरीज, कैरी ऑन लगेज एंड चेक्ड लगेज। बहुत सारे लोग होते हैं जो हवाई यात्रा बिल्कुल भी नहीं करना चाहते क्योंकि वो डर जाते हैं एरोप्लेन जब हवा में होगा तो क्या होगा हमारे साथ, एरोप्लेन क्रैश तो नहीं हो जाएगा। तो इस तरह का जब डर आता है तो बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हवाई यात्रा ना करके दूसरी यात्राओं पे निर्भर रहते हैं। ये जो लोग होते हैं इनको हम बोलते हैं एरोफोबिक। एरोफोबिया ऐसा डर होता है जो कि हवाई यात्रा से जुड़ा हुआ है और हम इसको इजीली यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, हम बोल सकते हैं देयर आर मेनी पीपल हु आर एरोफोबिक एंड दे कैन नॉट डू एयर ट्रैवल। इस वीडियो में मैंने एविएशन का यूज किया है। स्टार्टिंग में भी मैंने एविएशन बोला था और बार बार एविएशन आ रहा है। एविएशन इंडस्ट्री का मतलब होता है हवाई यात्रा से जुड़ी हुई इंडस्ट्री। तो ये बहुत ही काम का वर्ड है एविएशन, जैसे कि एविएशन स्टाफ। और हम यूज कर सकते हैं जैसे कि एविएशन डिजास्टर। एविएशन डिजास्टर का मतलब होता है एरोप्लेन का क्रैश हो जाना। So we can make a sentence here, one aviation disaster has taken place in Iran recently. I'm very much hopeful when you'll be traveling next time by air, many words through this video will strike your mind and you will try to speak some words during your air travel. Stay blessed. I will be right back with more videos. Till then, have a good day.